जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो आज जितने लोगों ने ये वीडियो देखी है 38 लोग हैं टोटल देखने वाले, इनको मज़ा आया होगा। और मज़ा इन लोगों को 5 मिनट में ही मिल गया और मेरा वो मज़ा छूट गया। मैं थोड़ा सा आज लेट हुआ और जब तक देखता तब तक ये ट्रेड जा चुकी थी। तो मैं ये सेकंड कैंडल पे उठा, मतलब ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, और मैं सेकंड कैंडल पे उठा। फिर उसके बाद मज़ा नहीं आया और टारगेट बहुत से लोगों को मिल गए थे जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको काफ़ी लोगों को प्रॉफिट हुआ। पर उसके बाद मैंने एक दो ट्रेड दी लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि मार्केट में आज कुछ मूवमेंट थी नहीं, तो अननेसेसरली स्टॉप लॉस गए आज दो। लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, ये मार्केट है, हमें स्टॉप लॉस लेना ही पड़ेगा। आज मार्केट रेंज बाउंड था, हो सकता है निकल के फाड़ देता 300 400 पॉइंट 500 पॉइंट, अगर ऊपर चला जाता या नीचे चला जाता। तो स्टॉप लॉस इज़ द की, और की हम छोड़ नहीं सकते। तो वो बेसिक चीज़ है, स्टॉप लॉस आया तो लेना पड़ेगा। और ये डिसाइड है, ट्रेड लेने से पहले ये डिसाइड है कि स्टॉप लॉस है और लेना पड़ेगा। अब जिन लोगों ने पुरानी वीडियो देखी होगी, आप लोगों कितने लोगों को मज़ा आया वीडियो देख के। आपको यहाँ पे बोला है, बैंक निफ्टी की ही बात कर रहा हूँ मैं, आपको क्या बोला है कि ये लाइन पे, अपनी ये लाइन के आते ही जिस लाइन पे यहाँ पहुँचेगा, जैसे ही मार्केट पोजीशन बुक कर लेना। आपको 15 मिनट के अंदर वो उस लाइन पे मार्केट ला के रख दिया। और जो लड़के जो फॉलो करते हैं उन्होंने वाकई में प्रॉफिट कमा लिया। आप देखोगे मेरे चैनल पे इन लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया आते ही। मैंने ये शेयर किया है उनका। छोटी क्वांटिटी से देखो ट्रेड करते हैं, एक ट्रेड ली और फटाफट उन्होंने कमाया और एग्जिट हो गए। बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं लेकिन डिसिप्लिन देखिए, जो टारगेट मिला ले लिया और फिर उसके बाद रुक गए। तो इस तरीके से आपको यही ट्रेड करना है। उसके बाद हमने देखी मार्केट है, एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो दूसरी ट्रेड हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास है अभी, हम मतलब उतना रिस्क ले सकते हैं। तो हमने रिस्क लिया लेकिन ट्रेड दोनों काम नहीं हुई। एक बार इधर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, एक बार इधर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, कोई बात नहीं, मार्केट चला गया। आज क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट रहा, आप ये मान के चलो करीब लगभग 100-150 पॉइंट में पूरा खेल हो गया एक कैंडल के बाद में। यानी कि आज मार्केट में स्मार्ट मनी था ही नहीं। अगर होता तो कहीं ना कहीं मूवमेंट हो जाता। मुझे लग रहा है कल तबाही आएगी, कल मज़ा आएगा मार्केट में। तो ठीक है, वीडियो अगर जिसने नहीं देख पाई ये पुरानी वीडियो कल की जाके देखना, क्या डिस्कस किया था हमने, मार्केट ने क्या किया। और ये सिर्फ बैंक निफ्टी और निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ही नहीं, निफ्टी में भी यही बोला था कि यहाँ पे एक बार पोजीशन बुक कर लेना और उसके बाद अगर ये होवर करके ब्रेक देगा, कहीं पे भी ब्रेकआउट देगा, तब हम जाके 19,327 पे जाएंगे। तो निफ्टी का समझ लेते हैं। निफ्टी में क्या, देखो सिंपल सी चीज़ है। डे चार्ट पे अगर देखोगे ना तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मार्केट वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं है। अभी इसने टारगेट कुछ दिए नहीं है, बस वो 100 पॉइंट से वो ऐसे ही हमें मिल गए हैं। लेकिन उसको मैं मानता नहीं हूँ, एक्चुअल टारगेट अभी भी हमारे यहीं पे हैं, जो 327 के आसपास का जो मैं बता रहा हूँ। तो ये एक्चुअल टारगेट हमारे यहीं पे हैं अभी भी, 307 से लेकर के 338 के बीच में। तो ये हो सकता है कल मिल जाए, कल मिल जाएंगे तो मज़ा आएगा। कल एक्सपायरी है, बम्पर मज़ा आने वाला है कल। तो पहली चीज़ देखो कैसे ट्रेड कैसे करते हैं। ये तो डेली चार्ट पे मैं बता रहा हूँ कि डेली चार्ट पे अभी कोई खास मूवमेंट नहीं आया, अभी भी हम इनसाइड कैंडल है। ये अगर इसको मेन कैंडल मान लें तो हम अभी भी इनसाइड है। मज़ा जब आएगा जब ये कल टूटेगा इधर, और कल जब टूटेगा यहाँ पे तो फिर मज़ा इतना आएगा। 44,200 पे, जैसे कल मैंने बोला था ना कि नहीं रुकेगा यहाँ पे, 44,400 पे पहली बार नहीं रुकेगा, वैसे ही आज मैं बता रहा हूँ कि जब ये कल टूटना शुरू होगा ना तो 44,200 पे रुकेगा नहीं किसी भी हाल में। तब ये सीधा वहीं रुकेगा जाके, जो हमारा टारगेट है वो लगभग लगभग 43,825-50 के आसपास रुकेगा। उससे पहले रुकने की कहीं गुंजाइश ही नहीं है मार्केट। बैंक निफ्टी की स्पेशली बता रहा हूँ मैं, कोई गुंजाइश नहीं है रुकने की। तो कल के लिए ट्रेड समझ लेते हैं, 5 मिनट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, कल चाहे गैप डाउन खुले चाहे गैप अप खुले, हाँ अगर आप भाग्यशाली हुए तो आपको गैप अप मिल सकता है, वरना मुझे लगता नहीं कि मार्केट खोलने नहीं देंगे लोग यहाँ पे। लेकिन अगर आप भाग्यशाली हो, कल
तो शायद मार्केट यहाँ कहीं पे खुल जाए। बस 20-25 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस है, सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट, मात्र 25 पॉइंट के स्टॉप लॉस डालो और पूरा ऑल द वे तक 327, 19, 325 रख लो, 27 रख लो या 19, 330 रख लो। इस टारगेट के लिए कल प्ले करेंगे हम। और कोई भी आदमी जो मुझे फॉलो कर रहा है, इस टारगेट से पहले बुक मत करना, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आप शाम को पछताओगे। तो इसलिए क्वांटिटी भले ही कम कर लो, लेकिन टारगेट बड़े रखने हैं कल। और ये भी नहीं है कि अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, चलता ही जा रहा है, कि नहीं मैंने बोला था कि टारगेट बड़े रखने हैं, घूम के आ जाएगा। नहीं, स्टॉप लॉस लेना है पर कम प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जैसे 50 पॉइंट आ गया, आज भी अगर हम चाहते हैं, जो हमने जो हमने ट्रेड ली थी उनमें 1-1 हज़ार, 2-2 हज़ार, यानी कि 15-15, 20-20 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन 15-20 पॉइंट हमें नहीं लेने हैं। जब हम 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो 1:1 में आप 1:1 में आप रह के कभी भी मार्केट को पार पा ही नहीं सकते, क्योंकि ये 1:1 आप कभी कर ही नहीं पाओगे। आज 1:1 प्रॉफिट जरूर कर लोगे, लेकिन लॉस आप 1:3 ही लोगे जाके, ये 100%। ये मैं साइकोलॉजी है, मैं जानता हूँ। लेकिन तो जब 1:3 में जब हम लॉस बुक करने के लिए तैयार हैं, तो प्रॉफिट भी 1:3 में ही बुक करेंगे मिनिमम। तो अगर मैंने 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है तो मैं 60 पॉइंट से पहले बुक करूंगा ही नहीं, ये तो मेरा लॉजिक है। लेकिन कल बेहतरीन टारगेट होंगे। तो कल मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ, कल निफ्टी में जो 50 रुपये का प्रीमियम है, वो मेरे ख्याल से लगभग 150 पे चला जाए तो आप बुक कर लेना। और बैंक निफ्टी का भी बाद में बताऊंगा क्या है। तो इस तरीके से ट्रेड करना है। अगर यहाँ मिल जाए सेल, यहाँ मिल जाए सेल, इससे नीचे मिल जाए मस्त सेल, थोड़ा अप आने देना, आ सकता है 500 तक, 510 के आसपास तक भी आ सकता है। यहाँ पे जो भी रिवर्सल कैंडल दिखे यहाँ पे इसको सेल करना, आगे वही टारगेट वही रहेंगे हमारे, ठीक है, कल के लिए। तो निफ्टी में इस तरीके से कामकाज करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में मैंने जैसे कि बताया कि बहुत छोटी रेंज में मार्केट जाके और बंद हो गया, मज़ा नहीं आ पाया आज। मैं उम्मीद कर रहा था कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये 44,200 के तो आसपास मार्केट आएगा, और अगर 44,200 आता तो 180 भी आ सकता था। तो वो एक हमारा टारगेट जो था वो मिल सकता था। अब कल क्या कर सकते हैं, कल सिंपल सा है, गैप अप खुल जाए, यहाँ तक मिल जाए 44,440 तक, मज़े करना, बहुत अच्छी चीज़ है। 44,440 मिल जाए, 60 पॉइंट का एसएल डालो और फटाफट मार्केट को सेल कर दो। और कल मैं बता रहा हूँ बिल्कुल, जैसे अगर मार्केट जहाँ भी खुलता है, जैसे 44,400 पे अगर मार्केट खुल रहा है तो 44,300 की पुट लेना, ठीक है, इसमें अच्छा प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट 44,500 पे खुल रहा है तो 400 की पुट लेना, और 300 पे खुल रहा हो तो 200 की पुट लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेड करना, और पहली 1-2 कैंडल छोड़ देना, उसके बाद ट्रेड करना, मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे ये लाइन, ये मैंने जो ट्रेंड लाइन डाली थी इसी के हिसाब से एक ट्रेड ली थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। अब ये लाइन है, ये इसको वैसे तो नल एंड वॉइड है, लेकिन फिर भी इसको रख के रखना, जैसे ही ये टूटे वैसे ही सेल। और टारगेट आपको पता ही है, कल ये 44,200 पे भी नहीं रुकेगा, और 44,200 पे नहीं रुकेगा तो आपको सिर्फ 44,000 पे फर्स्ट, और उसके बाद 43,850, ये हमारे फाइनल टारगेट है कल के। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग निराश नहीं होंगे, 43,800 के आसपास आपको टारगेट मिल जाएगा। देखिए अगर इनकेस ये गैप डाउन अगर खुलता है और ये लाइन इसके नीचे यहाँ कहीं खुलता है, मान लो 150 पॉइंट करीब नीचे खुला, तो 5 मिनट वेट कर लेना, पाँच नहीं, कम से कम 15 मिनट वेट करोगे। ये एक बार जब यहाँ खुलेगा तो यहाँ पे कुछ लोग पोजीशन बुक करेंगे, जैसे यहाँ पे एक कैंडल ऐसी बनी, एटलीस्ट ये कैंडल पे आप फिर इस कैंडल के आसपास आके तब आप शॉर्ट करोगे, वही 60 पॉइंट का स्पॉट पे 60 पॉइंट का एसएल डाल के, और अगर ऑप्शन ले रहे हो तो 20 से 30 पॉइंट का एसएल डाल के, अगर ट्रिगर हो जाए करा लेना, दोबारा फिर इस रेंज में मार्केट आए फिर सेल कर देना। तो इस तरीके से ट्रेड करना है, और बहुत आसान है कल के लिए ट्रेड, और कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करो, और अगर
आप रेगुलर देख रहे हो तो वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखो और समझने की कोशिश करो। कल की वीडियो देखो, परसों की वीडियो देखो, फिर आपको समझ में आ जाएगा एनालिसिस किस लेवल की हो रही है। और हम अगर एक ट्रेड, अगर पूरे दिन में सिर्फ एक ट्रेड लेना चाहें तो क्या एनालिसिस मुझे वो एक ट्रेड देती है? ये आप जो पुरानी वीडियो देखोगे उससे आपको देखने को समझ में मिल जाएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, जो जिसका मैं लिंक डाल दूंगा। और आप यहाँ पर जो भी ट्रेड मैं लेता हूँ वो ट्रेड मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और जो भी चार्ट उस समय बन रहा होता है उस तरीके से मैं, देखिए यहाँ पे जो मैंने चार्ट बनाया था वो मैंने डाल दिया था। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं कल भयंकर ट्रेडिंग सेशन में। जय हिंद दोस्तों।